बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन जिला परिषद, डीडीसी साहब, सभी अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, एसडीओ साहब, डीपीओ आईसीडीएस उनकी पूरी टीम, सीएमओ साहब उनकी पूरी टीम, मंचासीन सभी अन्य सम्मानित प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में भाग ले रही हमारी आईसीडीएस की सेविका सहायिकाएं, हमारे स्वास्थ्य विभाग की सभी आशा कार्यकर्ता, एएनएम और जीविका दीदियां और उपस्थित अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मीडिया के भाइयों। आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पे होली का पर्व होने के कारण ये आज ही मनाया जा रहा है। 2-3 बातें जरूर इस अवसर पे जितने भी यहाँ हमारी माताएं बहनें हैं, जितने पुरुष भाई हैं, सभी लोगों के संज्ञान में लाने के लिए 2-3 बातें मैं दोहराऊंगा और ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग इससे शर्मसार जरूर होंगे। अभी भी भ्रूण हत्या आप लोग जानते हैं गैर कानूनी है, लेकिन अभी भी चुपके चुपके से लिंग की पहचान अभी भी अल्ट्रासाउंड के सिस्टम चलते हैं, उसमें हमारे पुरुष भी इन्वॉल्व रहते हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व रहती हैं। जो भी रहती हैं, माँ जो होती है उनको तो बताया जाता है कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा है, लेकिन वो खुद भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो केवल ये असमानता के लिए केवल पुरुष जिम्मेदार नहीं है, हमारी माताओं बहनों का भी उसमें योगदान रहता है। सास के रूप में, बहू के रूप में भी, माता के रूप में बहुत योगदान रहता है। अगर माता चाह ले तो कोई पुरुष पति ऐसा नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती भ्रूण हत्या करा दे। आपके समय, आज के समय में पूरे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, पूरी मशीनरी आपके सही उपलब्ध है, तो आप लोग दबाव में कभी भी ना आया करें और तुरंत ही उसको सूचित करें। और ये भी अनुरोध है, अगर आप खुद भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, हम लोग तो खुद भी देखते हैं कि माताएं बहनें भी उसी भावना में, उनका भी समर्थन रहता है कि हमको बेटा ही चाहिए। और अगर 2 बेटी हो गई या 1 बेटी हो गई तब तो दूसरा या तीसरा जरूर बेटा चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब वो तो भगवान की देन है, जो हो है। तो आप लोगों का भी उतना ही इसमें योगदान है, तो हम लोग के लिए संचार होने की जरूरत है इसमें कि अभी भी हम लोग उस दिशा में इस तरीके से सोचते हैं। तो इससे हम लोगों को इस कमी को दूर करने के लिए सभी लोगों को न केवल स्वयं इसको देखना होगा, बल्कि हम लोग और लोगों को प्रेरित होगा। आज के समय में भी दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन अभी भी आप लोग जानते हैं कि कितना अभियान चलाया जा रहा है। बहुत लोग हम लोग के मामले आते भी हैं कि कई बेटियां जो है उसमें मना करती हैं, दहेजवादी शादी में अपना स्टैंड लेती हैं, लेकिन उनके पिता और माता दोनों लोग दबाव बनाते हैं, केवल पिता ही नहीं। खास बात ध्यान देने की है। तो पुरुषों का तो खैर योगदान है ही, इसमें हमारी माताएं भी योगदान कर देती हैं। तो इस चीज को समाज में जब हम लोग कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं, ये चीज बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसे लोगों को हम लोग तिरस्कार की नजरों से देखने लगते हैं कि किसी ने दहेज प्रथा, दहेज का लेन देन अगर शादी में किया और उसको आप लोग तिरस्कार की निगाहों से जब समाज देखने लगेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन आज के समय में भी काफी सुधार हुआ है, काफी मामले देखने को आते हैं कि लोग आगे आगे बिना दहेज के उस पर शादी करते हैं, बच्चियां हमारी उसमें अपना स्टैंड लेती हैं, शादी से मना कर देती हैं। लेकिन अभी भी समाज में ये कहीं ना कहीं अभी इसको अपमान की नजर से नहीं देखा जाता है। किसी ने दहेज लिया उसको तिरस्कार की निगाह से अभी भी नहीं देखते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा देखते हैं, अगर कोई बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और अगर उसने बिना दहेज के शादी किया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़ी जरूर होगी इसके अंदर कि बिना दहेज की क्यों कर लिया। बल्कि उसको सम्मान की निगाह से देखना चाहिए। जो ले उनको तिरस्कार की निगाह से देखिए। जब समाज में ये आ जाएगा तो अपने आप ही ये कुरीति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस चीज को समझे कि कितनी गलत चीज है। इस दहेज प्रथा के कारण ही सारी कुरीतियां जुड़ी हुई है। कभी भी बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को यही लगता है कि दहेज, उसी समय से उनके दिमाग में, चाहे पिता या माता जो भी कमाते हैं, अगर दोनों कमा रहे हैं, दोनों दिमाग में ये दिमाग में कहीं ना कहीं होने लगता है कि अब दहेज का बर्डन आएगा, दहेज का बोझ सहना पड़ेगा। तो उसी समय से वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, उनकी शिक्षा पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बेटी की शिक्षा पे उसमें पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी से जुड़ा हुआ रहता है कि बाल विवाह कर देना, कि जल्दी शादी कर देंगे,
उस समय पढ़ता हुआ कम एज का लड़का रहेगा तो कम दहेज देना पड़ेगा। तो सारी कुरीतियां कहीं ना कहीं दहेज प्रथा से जुड़ जाती है। तो अगर हम लोग इसको, भ्रूण हत्या भी उसी से जुड़ी रहती है कि जब बेटी होने पे कुछ जगहों अभी भी दुख हो जाता है लोगों को, तो उसी कारण से लोग इस दिशा में जाते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक चीज है ये। तो हम लोगों को इसको तिरस्कार की निगाह से देखना होगा और इस अवसर पे सभी लोगों को पुनः, कई बार आप लोग करते रहे, अभियान भी चला है, पुनः इसको चलाना होगा, जागरूक करना होगा। इसी बाल विवाह कहीं न कहीं इस चीज से जुड़ा होता है, एक तो दहेज प्रथा से जुड़ा ही होता है, साथ ही साथ इससे भी जुड़ा होता है कि जल्दी शादी कर देंगे तो छुट्टी मिल जाएगी, बोझ हट जाएगा। बोझ क्यों समझते हैं हम लोग? उसका सोचिए तो दो कारण रहता है। एक तो दहेज वाला कारण हो गया और दूसरा ये रहता है कि बेटी रहेगी, उसको बाहर पढ़ाने भेजेंगे, कहीं किसी चक्कर में फंस गई, कहीं कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी। बेटे के कुछ करने से तो किसी की नाक नहीं कटती, हम देखते हैं, लेकिन बेटियों के कुछ बाहर जाने से, कहीं कुछ होने से, या अरेंज मैरिज जैसे हम लोग के समाज में स्वीकार होता है, लेकिन उसके अलावा किसी प्रकार से लड़की खुद लड़का चुन के ले आए, नहीं पिताजी हमको वो ज़्यादा अच्छे जान रहे हैं, कोई पसंद इनसे करना है, उसको भी बहुत गलत निगाह से देख लेते हैं लोग। लड़का ले आए तो उनकी दिक्कत नहीं होती, तो इसके कारण भी लगता नहीं जल्दी शादी करा दें, तो शिक्षा से उनको वंचित कर देते हैं। और जल्दी शादी होने के कारण जो एक लीगल एज है उससे कम उम्र में शादी होने से मेडिकली भी वो सही नहीं रहता है। लड़की उतना तैयार नहीं रहती है कि परिवार का बोझ उठाए, या माँ बनने की स्थिति में नहीं रहती है, लेकिन हम लोग झोंक देते हैं। तो कितनी बड़ी कुरीति है बाल विवाह भी, तो इसको भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही जो लोग उससे गुजरे होंगे, हमारी माताएं समझती होंगी इस चीज को कि कम एज में जब उतनी समझ नहीं होती है और वैसे में भेज दिया जाता है ससुराल में, तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव रहता है, फिजिकल तनाव रहता है, तो ये बहुत ही बुरी चीज है। और किसी भी गांव में कहीं होगा, हमारी दीदियां, हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, डीएस की टीम है, उनके संज्ञान आए भी सकता है, और फिर जनप्रतिनिधि हैं उनके भी समय आ ही जाता है। आप लोगों से अनुरोध है, ऐसा आए तो सूचित करें, उसको संबंधित एसडीएम को सूचित कर दें, सीडीपीओ को सूचित कर दें। इन्फॉर्म करेंगे तो समय से रोका जा सकता है, क्योंकि आपको तो पता पहले से चल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना बारात आ गई तब आपको पता चलेगा कोई बाल विवाह करने वाला है, तो पहले से पता चलिएगा। तो उस पर हमारे कई सारी संस्थाएं भी उसमें काम कर रही हैं काउंसलिंग के लिए, जो परिवार के लोगों को काउंसलिंग भी करते हैं, समझा देते हैं। इसको सूचक के रूप में जरूर आप लोग काम करें, ताकि इस जागरूकता और बढ़ेगी।